नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं नगला इमरती सहकारी समिति में। आइए आज बात करते हैं यहाँ पर क्या कार्यक्रम है और यहाँ के जो चेयरमैन हैं रवि राणा जी, उनसे बात करते हैं कि ये क्या कार्यक्रम है और क्यों रखा गया है। सबसे पहली बात, आपका स्वागत है रुड़की अब में। आपका ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया और क्या कार्यक्रम है? ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, ये जो हमारी ढंडेरा फाटक से लेकर और बाले वाले पुल तक जो लोकसभा से पहले हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और सांसद जी भी हैं, उन्होंने यहाँ के लिए इसको 2 लाइन का जो है बजट मंजूर किया था। लेकिन कुछ कारणवश कुछ अधिकारियों की गलती से कुछ भी कहें, और मार्च में ये एक स्वाभाविक भी है कि कोई भी बजट जब जारी होता है तो मार्च में निश्चित है कि वो लैप्स हो जाता है। तो उसके ऊपर कई संगठनों ने, कई लोगों ने बहुत सारी राजनीति की, और जब हमने इसके बारे में माननीय मंत्री जी को, निशंक जी को इस विषय पे बताया तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया और उन्होंने दोबारा से प्रयास करके आज इस सड़क की, जिसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो चुकी थी, बहुत सारी दुर्घटनाएं इस रोड पर हो रही थी, आज उन्होंने इसके लिए दोबारा से बजट स्वीकृत कर दिया है और निश्चित अब 1 महीने के अंदर अंदर इस रोड के ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। हाँ जी, वो जो बजट पहले आया था वो लैप्स क्यों हुआ था, किन कारणों से वो लैप्स हुआ? उसके कई कारण रहे। अब अधिकारियों की वजह से कुछ उसमें जो वहाँ से बजट मंजूर होकर आया था 66 करोड़ कुछ लाख का होकर आया था, उसके बाद उन लोगों ने क्या सर्वे किया, क्या इसमें कुछ चीज़ें कम की, कुछ चीज़ें बढ़ाई, तो उन्होंने 49 लाख रुपए का ये बजट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये क्षेत्र ढंडेरा क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की समस्या है। इसके दोनों ओर नाले हैं, तो उसमें उन्होंने 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक का एरिया छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद में जब हमने उसको माननीय सांसद जी को इस विषय में बताया तो उन्होंने इसे दोबारा से संज्ञान लेकर इस एरिया को उसमें जोड़ा और रोड के दोनों तरफ नालों का प्रस्ताव और बराबर में इंटरलॉकिंग टाइल का प्रस्ताव इसमें जोड़कर इसको दोबारा से इसको स्वीकृत किया है। जल भराव जो यहाँ पर होता है उसका कैसे किया है निस्तारण? देखिए, अभी जो मेन जल भराव का जो मेन है कि रोड के ऊपर पानी नहीं भरेगा, गाँव का तो अभी समाधान नहीं हुआ है। गांव के लिए भी प्रयास था कि बहुत जल्दी गांव के पानी का भी समाधान होगा, लेकिन रोड के ऊपर जो पानी है इसका दोनों तरफ नालों का समाधान किया गया है और जल्द ही इनका क्या नाम जो है पानी निकासी का एक बड़ा प्लान भी यहाँ पर आने वाला है। तो उसके लिए माननीय सांसद जी भी और हम सब लोग क्षेत्र के लोग भी प्रयास हैं और जल्दी इस समस्या से भी हमें बहुत जल्दी निराकरण मिलेगा। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लक्सर रोड, लक्सर मार्ग बहुत खस्ता हाल है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। अब इन लोगों के सहयोग से यह मार्ग शायद बनने जा रहा है और अभी इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद गौतम जी से बात करते हैं, वह इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, क्या ये सफल हो गया उनका जो कार्यक्रम है? मैं सबसे पहले अपने हरिद्वार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद करूँगा उनका कि उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या को समझा, बहुत गंभीरता से लिया। इस क्षेत्र के लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे, बहुत पानी यहाँ भरता था, लेकिन जब इसका संज्ञान पिछले 1 साल पहले हमारे मंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया था, लेकिन चूँकि इसके बाद में कुछ टेक्निकल कारणों के कारण ये बजट नहीं लग पाया, लैप्स हो चुका था। तो फिर दोबारा जब संज्ञान लिया, मंत्री जी को बताया गया, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले और इस बजट को दोबारा स्वीकृत कराया। जो हमारा किलोमीटर 3 से लेकर के किलोमीटर 20 तक, जो अपने ढंडेरा से लेकर के और बालावाली मार्ग है पुल तक, वहाँ तक इसको कराने का काम, चौड़ीकरण का काम, साइकिल वालों का काम, पैदल का काम, वो सब इतनी अच्छी तरीके से बनेगा ये, वो लेकर के आए। उनका हम हृदय से धन्यवाद आभार करते हैं। और भोगपुर से रायसी मार्ग हो, चाहे इधर से उधर हो, देहरादून का भी इसमें है, ये कई करोड़ का है, ये भी 66 करोड़ रुपए का बजट है जो ये बना है। हम पुनः निशंक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि ढंडेरा के लोगों को समस्या समझा और निराकरण कराया हो। लक्सर मार्ग पर आप कुछ कहना चाहते हैं? लक्सर मार्ग बहुत दिनों से खस्ता हाल है और सबसे पहले तो हम अपने शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। इस ऐसे मार्ग से जिससे पिछले साल इसका बजट मंजूर हुआ था, लेकिन तकनीकी कारणों से ये बजट काम नहीं हो पाया, बजट लैप्स हुआ। अभी दोबारा से ये रिलीज हुआ है, तो इससे पूरे क्षेत्र की जनता, बल्कि यहाँ नहीं, यूपी के, यहाँ से जो यूपी को जोड़ता है, वहाँ के यूपी को भी इसका लाभ मिलेगा और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। अब हमारे साथ हैं विकास पाल जी, मंडल अध्यक्ष हैं, वह क्या कहना चाहते हैं? सरकार उनकी है, अब ये कार्य होने वाला है, तो इस पर उनका क्या मत है? जबकि स्वीकृत हो गया है, कब से काम स्टार्ट हो जाएगा, कितने दिनों में लोगों को यहाँ राहत मिल जाएगी? सर आपका सवाल। धन्यवाद नितिन जी। अब जल्द ही लोगों को यहाँ राहत मिलने वाली है। ये क्षतिग्रस्त रोड था, लेकिन बीच बीच में
हमारे आगरे पे इस पर पेच वर्क भी कराए, लेकिन अब ये एक नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज रवि राणा जी के नेतृत्व में यहाँ सब लोग एकत्रित हुए और माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का और नरेंद्र मोदी जी का और त्रिवेंद्र सरकार का धन्यवाद किया। और इस धन्यवाद के साथ जल्द ही इस क्षेत्र की जितने भी आसपास के लक्सर क्षेत्र के जितने भी गांव, कस्बे, शहर जुड़े हुए हैं, उससे इस चमकती हुई सड़क का आम जन को लाभ मिलने वाला है। चलिए, हमारे साथ है कुंवर नागेश्वर जी, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, जबकि यह प्रस्ताव मंजूर हो गया है, जल्दी काम चालू हो जाएगा। जी सर, आपका स्वागत है रुड़की हब। धन्यवाद। मैं सबसे पहले रुड़की हब को बहुत सारे मुद्दे जो इस शहर में आप लोग उठाते हैं और उसको निष्कर्ष तक भी पहुंचाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये मामला बहुत समय से है और वो अपने स्तर पर इसको प्रयास भी करते रहे और आप लोगों ने आज जो मंत्री जी को जहां पहुंचाया है, वो आज उस चीज़ों का लाभ इस क्षेत्र को मिलना शुरू हो गया है। माने ये किसी वजह से ये बजट जो था लैप्स हो गया था, तो रवि राणा जी, हम सब लोगों ने जो यहाँ जो कागज़ थे, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, माननीय मंत्री जी तक हम लोगों ने पहुँचाई और मंत्री जी ने अपने संज्ञान लेकर नितिन गडकरी जी से मिलकर और इसको जो बजट का प्रस्ताव तो पास हो गया है, बड़ी खुशी है। इसमें जो दिक्कत आ रही थी लोगों को, और कांग्रेस ने भी इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाटक आगे किया था, कहीं बैलगाड़ी पे चलकर, और ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने निकाली थी, लेकिन अब वो उनको बैलगाड़ी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को वहाँ अपनी गाड़ी से फर्राटे से जाएंगे बालावाली तक, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, जबकि अब जाकर लोगों को राहत मिलने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा भी की थी इस खस्ता रोड को लेकर। सबसे पहले तो मैं रुड़की हब को बधाई देता हूँ कि वो जो है क्षेत्र की समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ उठाते रहते हैं। जहाँ तक इस रोड का या इस क्षेत्र की समस्याओं का, तो जब से डॉक्टर निशंक जी यहाँ सांसद बने जी, उनका फोकस रहा है कि उनके क्षेत्र की कोई भी समस्या उससे जो है मजबूती के साथ उसका निराकरण करेंगे। इस रोड की जहाँ तक बात है, 2016 में आपके नेतृत्व हम दिल्ली गए थे। हम उस समय पानी निकासी के संबंध में और इस रोड के संबंध में नितिन गडकरी जी हो गया, उमा भारती जी हो गई, उनसे भी मुलाकात हुई थी। निशंक जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था इस पर कार्रवाई करेंगे और जल्दी इसका निस्तारण होगा, परंतु अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया क्योंकि बजट की बहुत ज़्यादा बजट की आवश्यकता थी। इस रोड के संबंध में पिछले विगत 5 वर्ष से उनका संज्ञान था, वो लगातार जो है आना जाना, यहाँ तो आना जाना लगातार लगा, तो उनका जो है ये गदारोना उन्होंने जो है अपना वो ले रखा, सांसद ग्राम ले रखा था, तो उसमें जो है उनके कब तक काम स्टार्ट हो जाएगा? ये 1 महीने के लगभग काम, 1 महीने के बाद जो है इसके टेंडर शुरू हो जाएंगे, तो 1 महीने के बाद काम शुरू हो जाएगा। पर हम धन्यवाद देते हैं अपने जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक जी को, यहाँ के सांसद नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी को, कि जो विरोधों के बाद भी जो विरोधी ये कह रहे कि नहीं जी हमारे द्वारा ये करने पर ये हुआ, तो ये उनका प्रयास था। धन्यवाद आप सबका। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लक्सर मार्ग का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है और सभी लोगों ने मिठाई खाकर यहाँ खुशी अपनी जाहिर की है और यहाँ के लोग बड़े खुश हैं कि लक्सर मार्ग जल्दी से जल्दी बने और जो यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं रोज़, वो है ना हो। नितिन कुमार रुड़की हब से।